Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Hassan Balaj and welcome to the new series of Artificial Intelligence and Large Language Models. Basically, who am I to teach this course? I am a self-taught programmer. Since 2.5 years, I am in the same field. I saw this revolution from very beginning after the release of ChatGPT. So इतने वक्त से इस फील्ड के अंदर रहकर इन चीज़ों को बहुत करीब से देखकर इनको हर वक्त अपने यूज़ में लाकर I think so that I am the person who can teach you, who can tell you about these things better. तो इसी के साथ हम आज का अपना लेक्चर शुरू करेंगे जिसमें हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को देखेंगे। क्यों एक बात ज़रूरी है कि क्यों थ्योरी ज़रूरी है प्रैक्टिकल से पहले। हमेशा होता है ना कि कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर थ्योरी जितने कहते हैं मैटर्स नहीं करते। ओनली थिंग्स दैट इज मैटर दैट इज प्रैक्टिकल। बट मुझे लगता है कि जितना प्रैक्टिकल ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें उसकी बेसिक्स को थ्योरिकली समझना भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो उसी के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इस इसका कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो बिलीव मी एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, ये पूरे कोर्स के एंड तक आप बहुत कुछ सीखेंगे AI या फिर LLMs को लेकर। उससे एक ही शर्त है कि आप सीरियस होकर इस चीज़ को समझें। हम यहाँ पर आज हैं इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट इन अ स्मॉल पार्ट और ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। जी कंप्यूटर साइंस के एक छोटा सा ब्रांच है। जिस तरह कंप्यूटर साइंस के और भी ब्रांचेस हैं, लेट मी जस्ट शो यू। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड विजन है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारी फील्ड्स मिलेंगे जो कंप्यूटर साइंस से रिलेट करते हैं। ऑल द सेम टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही एक ऐसी ब्रांच है जो कि कंप्यूटर साइंस के साथ रिलेट करती है। यानी कंप्यूटर साइंस इसकी अम्ब्रेला है और एक छोटा सा एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर्स को इस काबिल बना सकते हैं जिसमें वो खुद पढ़ सकें, खुद डिसीजन ले सकें और विदाउट बीइंग स्पेसिफिकली प्रोग्राम। इस बात को अगर आपने समझा, आप इस आर्टिफिशियल की इस रोड मैप की इस पूरी बात को आप समझ सकेंगे। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट, इसमें कोई शक नहीं है। जिसके अंदर यहाँ तक कि हम कंप्यूटर को सिखाते हैं ताकि वो खुद से डिसीजन ले सके, लेकिन विदाउट बीइंग स्पेसिफिकली प्रोग्राम। इस बात का क्या मतलब है, इस बात को आप समझो। देखो मैं आपके सामने इस वक्त यूज कर रहा हूँ मेटा आयो। इसमें मैंने लिखा है कि मेक अ डॉग फ्लाइंग लाइक एन एयरप्लेन। तो आप देख रहे हैं कि इसने 4 इमेजेस बनाए आपके सामने, लेकिन इसी एक ही टेक्स्ट को मैं वापस यहाँ दोबारा दे रहा हूँ, मेक अ डॉग। अगर आप दोनों प्रॉम्प्ट को गौर कर लें तो ये दोनों में एक चीज भी यानी मुख्तलिफ नहीं है। मैंने इसी को कॉपी करके वहां जब पेस्ट किया तो ये यहाँ मुझे वापस इसने रिजल्ट दिया। अब इस बात का मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, क्या किस चीज के बारे में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि आप कह रहे हैं कि भाई मेक अ डॉग फ्लाइंग लाइक एन एयरप्लेन। तो आप देख रहे हैं कि इसने 4 तस्वीर बनाई, लेकिन नीचे इसी प्रॉम्प्ट से इसने 4 तस्वीरें बनाई। लेकिन अलग बात, मुख्तलिफ बात क्या है कि ये ऊपर वाली जो 4 तस्वीरें हर एक दूसरे से अलग है और नीचे के भी तमाम एक दूसरे से अलग है। तो याद रखना, कोई भी चीज अगर स्पेसिफिकली प्रोग्राम्ड होती है ना तो उसका रिजल्ट हमेशा एक है।
क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर आपने किसी चीज को वेल स्ट्रक्चरली प्रोग्राम किया है, तो अगर आप उसे कहें 2 जमा 2 कितने होते हैं, तो उसका जवाब होगा 4। आप फिर से पूछो 2 जमा 2 कितने होते हैं, वो कहते हैं 4। फिर आप कहो 5 जमा 5 क्या होता है, वो कहता है 5 जमा 5 10। लेकिन फिर आप कहो 5 जमा 5 क्या होते हैं, 10। लेकिन इन द केस ऑफ एआई ऐसा नहीं है। आपने देखा मैंने एक ही प्रॉम्प्ट मेटा एआई को दिया, रिजल्ट उसने डिफरेंट 4 जो है ले आए इमेज, उसी को फिर मैंने दिया, फिर 4 अलग ले आए, यानी इसने 8 इमेज तो बनाई है, लेकिन एवरी इमेज इज डिफरेंट फ्रॉम एनदर। यही एक छोटा सा फर्क है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम स्पेसिफिकली प्रोग्राम नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं? हाउ ओनली एक ही थिंग है कि वो प्रेडिक्ट करता है, प्रेडिक्शन करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर कंप्यूटर से मुख्तलिफ है तो उसकी एक वजह है प्रेडिक्शन। इट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोग्राम बट इट इज प्रेडिक्टिंग थिंग्स, और प्रेडिक्शन की वजह से वो हमेशा अलग बोलता है। देखो आप इसे जर्नली यूं अगर तस्वीर करें कि एक बहुत ही अमेजिंग स्पीकर है, एक ही टॉपिक पे जब वो बात करता है ना 2 जगह, तो आप देखेंगे कि दोनों जगह उसकी बातें अलग हैं, वो के सेम टॉपिक है, लेकिन उसका इल्म इतना बड़ा है, इल्म की इतनी ज्यादा उसका इल्म है, एजुकेशन है, जिसकी वजह से वो तोते की तरह याद नहीं रख सकता कि भाई जो चीजें मैं 5 मिनट तक यहाँ बोलूँ, दूसरे स्पीकिंग में मैं 5 मिनट वहां तक बात करूं, दैट इज इम्पॉसिबल क्वाइट। सो इन द सेम केस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आपने यहाँ देख लिया तो स्पेसिफिकली प्रोग्राम आपको बहुत समझ आएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ विद द कंप्यूटर एज वेल। अगर मैं यहाँ आपको सिर्फ ये रिफ्रेश का बटन में लगा रहा हूँ, तो ये आप देख रहे हो ये जितने भी चीजें ये रिफ्रेश हो रहे हैं। अब मैं F5 कीबोर्ड पे दबा रहा हूँ तब भी ये रिफ्रेश हो रहे हैं। तो व्हाई ये रिफ्रेश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया था कि जब भी कोई भी यूजर F5 दबाए या वो माउस के लेफ्ट क्लिक पर रिफ्रेश दबाओ कि आपको ये स्पेसिफिक काम करनी है। दिस इज द ओनली डिफरेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अ कंप्यूटर इटसेल्फ। उम्मीद है कि ये सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगी इस चीज को समझने के लिए कि हाउ कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखने के लिए। तो इट अलाउज कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम द डेटा एंड एक्सपीरियंस सिमिलर टू हाउ ह्यूमन डज। अब इस बात को हम आगे देखेंगे कि डेटा और एक्सपीरियंस से क्या मुराद है। अब AI is a fundamental driven by data and it's divided into 2 branches। याद रखना कि यहाँ एक नक्शा है आपके पास, इसमें मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बेस है, अगर आप कहते हो वो कोई भी चीज AI का अगर आप नाम सोचते हो तो हमेशा याद रखना उसका बेस होगा डेटा फाउंडेशन। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई चीज AI कहलाती हो और उसे डेटा के साथ रिलेट नहीं कर पाता। इट इज इम्पॉसिबल। जब भी डेटा होती है, सॉरी AI होती है, तो वहां पर डेटा होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में सबसे पहला यूनिक चीज है वो है डेटा। अगर आपके पास डेटा है तो आपके पास AI है, अगर आपके पास AI है तो उसका मतलब आपके पास डेटा है। तो पहली बात, पहला सीढ़ी क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए? आपको डेटा के साथ वाकिफियत होना चाहिए। और AI जो है वो कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच हमने ऐसे ही देखा, और जिसमें जो हमने यहाँ पढ़ा था कि 2 मेजर ब्रांचेस हैं। बेसिकली 2 मेजर ब्रांच, एक हमारे पास है ANI यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंट, दूसरा हमारे पास है AGI आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंट। अगर आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस की बात किया जाए यानी AGI की अगर बात किया जाए, तो आप देखें कि AGI आल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग AI, ये बहुत स्ट्रॉन्ग AI है, लेकिन क्या है कि वुड बी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, अप्लाइंग इंटेलिजेंस अक्रॉस वेरियस डोमेन मच लाइक ह्यूमंस। It can think, reason, solve problems without explicit. It's in the terminology of computer science, इसका मतलब है without programming।
यानी इसको प्रोग्रामिंग के अलावा यानी विदाउट प्रोग्रामिंग ये सब कुछ ये चीजें कर सकते हैं, रीजन भी कर सकता है, सॉल्व प्रॉब्लम भी कर सकता है और ये थिंक भी कर सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग सी बात है कि AGI हाउएवर हैज नॉट बीन अचीव्ड येट, कि AGI को अब तक अचीव नहीं किया गया है। ये जो इस वक्त जितने भी मॉडल्स का रेस चल रहा है, चाहे वो ग्रोक हो, चाहे वो ओपन AI के मॉडल्स हों, चाहे वो S3 के मॉडल्स हों, चाहे वो डीप सीक के मॉडल्स हों, इनका सबसे जिस बात पे ये लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस कोशिश से ये लोग हर आने वाले महीनों के अंदर एक अपडेट लाते हैं अपने ओपन या अपने यानी GPTs के अंदर, वो इस बात के अनुसार करें कौन सबसे पहले AGI को पाएगा, कौन सबसे पहले AGI तक पहुंचेगा, कौन सबसे पहले AGI अचीव करेगा। इनका कहना है, इनका मानना यह है कि जिस कंपनी ने AGI जो है अचीव किया, वो जो है आप जो है रूल करेगी इस पूरे डोमेन के अंदर। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि यार AGI के लिए ह्यूमैनिटी अब तक तैयार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वेरी सून, रिसेंटली अभी ग्रोक 4 आया है और ChatGPT का 5 मॉडल जो है वो लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पर एक चीज सोशल मीडिया के अंदर गर्दिश कर रही है, इन कंपनियों ने खुद अनाउंस किया है कि इट इज द लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेज ऑफ बिकमिंग एन AGI और कमिंग इनटू AGI। यानी इनका दावा यह है कि ग्रोक 4 ने तो ये दावा किया है कि इसके बाद वो अपना जो है AGI अचीव करने जा रहा है, और ओपन AI ने कहा है कि मेरा जो मॉडल 5 है इसके बाद ये आखिरी मॉडल है AGI पे पहुंचने के लिए। हम देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती हैं व्हेन OpenAI 5 GPT-5 विल बी लॉन्च। ग्रोक इस वक्त लॉन्च हो चुका है और आप X के अंदर इसकी बहुत सारी अपडेट्स देख सकते हैं। गो इन सर्च एंड इट विल हेल्प यू एज वेल। तो हमेशा एक बात याद रखना, जब AI अब तक अचीव नहीं हुआ है तो हम AGI के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो हम अब जितने भी फोकस करेंगे वो ANI यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त अभी तक यानी 2000 जब ChatGPT लॉन्च हुआ था, आई थिंक इट वाज इन 2021 और माइट बी 2022, मुझे याद नहीं है कितना कौन सा साल था, लेकिन उस वक्त से आज तक हम ANI पे ही काम कर रहे हैं। जितनी भी ये ChatGPT के मॉडल्स हैं या फिर ग्रोक है, मेटा है, कुछ भी आपको नजर आ रहे थे, ऑल आर बिलोंग्स टू ANI। तो इस वजह से हम ANI को देखेंगे और इसी के अंदर हम और आगे डेप्थ में चले जाएंगे। और इस वक्त ये बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, तो हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह ANI को देखेंगे, जिसमें हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंट है। तो ओप्सो के ये लेक्चर, ये सीरीज एट द लास्ट एक बात ज़रूर याद रखना कि तीव्री वो जब आप समझते हो ना तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है कि यार आई नो समथिंग विदाउट बीइंग इन द प्रैक्टिकल। हम जाएंगे प्रैक्टिकल को, इट वाज माय व्हाट से मैंने आपसे वादा किया है कि हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन कुछ वीडियोस आपको थियोरेटिकली देखने पड़ेंगे जिससे आपकी ये जो कॉन्फिडेंस है, आप कहेंगे मुझे AI नहीं आती ना, वो भी बूस्ट होगा इंशाल्लाह। सो वेल मीट यू इन ANI वीडियो, टिल द एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। और हाँ, अगर यहाँ तक आपने देखा है तो अगर ये आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड अपने दोस्तों को बताएं। हमारी मिशन सिर्फ एक है कि हम अपने कौम को, अपने राज्य को, हम हर एक उस स्टूडेंट्स को हम कैरियर यानी बहुत सारे डोमेन से वाकिफ कराएं। और ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो आप पर यह फ़र्ज़, हम पर फ़र्ज़ है कि हम बनाएं, आप पर फ़र्ज़ है कि इसे आगे शेयर करें। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक रखिए अपना बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।